चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह बने WFI के नए अध्यक्ष। हरियाणा की अनीता को 33 वोट से हराया रेसलर। WFI के नए अध्यक्ष से नाखुश साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने किया कुश्ती से रिटायरमेंट लेने का ऐलान। सांसदों के निलंबन और संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे इंडिया अलायंस के सांसद। संसद भवन से विजय चौक तक निकाला मार्च। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, विपक्ष की आवाज को दबा रही मोदी सरकार, पीएम और गृह मंत्री सदन में दे जवाब। जम्मू कश्मीर के पूंछ में सेना के ट्रक पर आतंकी हमला, 3 जवान सहित 3 घायल। सेना के 2 वाहनों पर आतंकी हमले के बाद एनकाउंटर जारी, यहां 2 दिन से सर्चिंग चल रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और HD देवगौड़ा को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का मिला न्योता। अयोध्या में यह कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य जजमान होंगे। वे प्राण प्रतिष्ठा की पूजा करेंगे। ज्ञानवापी में मंदिर के कई सबूत मिले। ASI सर्वे में हुआ खुलासा। सूत्रों का कहना है कि कई ऐसे सचित्र प्रमाण हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि ज्ञानवापी मंदिर का हिस्सा है। वहीं ज्ञानवापी मामले में 3 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की अनुपस्थिति की वजह से लिया फैसला। दुनिया के 40 देशों में फिलहाल JN.1 वेरिएंट। देश भर में फिर से डराने लगा कोरोना। एक्टिव मरीज बढ़कर हुए 2669। अस्पतालों में अलर्ट। मास्क को लेकर एडवाइजरी जारी। लोगों से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने के लिए कहा गया। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए हुई स्थगित। 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल राज्यसभा में भी हुए पास। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही बनेंगे कानून। अमित शाह बोले, तारीख पे तारीख युग खत्म होगा। आम आदमी को महंगाई से नहीं मिल रही राहत। सप्लाई में कमी के चलते 15 सालों की हाई पर पहुंची चावल की कीमत। खुदरा मूल्य 43.51 रुपए प्रति किलोग्राम पर जा पहुंचा। आने वाले दिनों में और महंगे होने की संभावना। भारतीय सेना को मिला अंधेरा चीरने वाला हथियार। उरी सेक्टर में तैनात जवान नई पीढ़ी के नाइट थर्मल इमेजर्स और उन्नत हथियारों का कर रहे इस्तेमाल। पाकिस्तान की हर हरकत का बुलेट से मिलेगा जवाब। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में CM अरविंद केजरीवाल ने ED के समन का भेजा जवाब। बोले, यह राजनीति से प्रेरित। मैंने अपना जीवन ईमानदारी से जिया। मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं कर पाए, इसे वापस लिया जाए। राजनीति करनी नहीं आती तो नानी के घर इटली चले जाओ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भाजपा की नसीहत। सांसद राजकुमार चाहर ने कहा, यहाँ की जनता ने उनका असली चेहरा देख लिया और अब उनके झांसे में कोई नहीं आने वाला। हमारे पड़ोसी चांद पर पहुंच गए लेकिन हम अभी जमीन से भी नहीं उठ पाए। पाकिस्तान के पूर्व PM शरीफ ने बांधे भारत की तारीफों के पुल। बोले, हम अपने पतन के लिए खुद जिम्मेदार रहे, अन्यथा यह देश एक अलग जगह पर पहुंच गया होता। गुरुवार को घंटे भर ठप रही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की सर्विस। तकरीबन 11 बजे से पोस्ट नहीं देख पा रहे थे यूजर्स। दुनिया भर में इसके 33 करोड़ उपयोगकर्ता। अगले साल 50 से ज्यादा देश और 20 से ज्यादा पोत के साथ युद्ध अभ्यास करेगी भारतीय नौसेना। 19 से 27 फरवरी तक विशाखापट्टनम में दिखेगा पराक्रम। अब दिल्ली में लोग मेट्रो, बस सहित परिवहन के अन्य सभी मोड में सिंगल टिकट से तय करेंगे यात्रा। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, सरकार जल्द ही एक ऐसी प्रणाली शुरू करेगी जिसके तहत लोग एक ही टिकट का उपयोग कर परिवहन के कई मोड में यात्रा कर सकेंगे। दबदबा है और दबदबा रहेगा। सहयोगी की जीत पर आए WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह का बयान। बेटे ने भी लहराया पोस्टर। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद आज से मिशन 2024 में जुटेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अगले 1 महीने तक देश के अलग अलग हिस्सों और प्रदेशों का करेंगे दौरा। शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म डंकी का रिलीज होते ही बजा डंका। ढोल नगाड़ों के साथ फिल्म को सेलिब्रेट कर रहे फैंस। दिल्ली शराब घोटाला केस में आरोपी संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी 10 जनवरी तक बढ़ी। 78 दिन से जेल में बंद है आम आदमी पार्टी के सांसद। पश्चिम बंगाल में आगामी 24 दिसंबर को होने वाले गीता पाठ कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे PM मोदी। CM ममता बनर्जी समेत प्रमुख हस्तियों को दिया गया निमंत्रण। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ में होगा अटल गीत गंगा का आयोजन। 24 दिसंबर को साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में होने वाले कवि सम्मेलन में कुमार विश्वास करेंगे काव्य पाठ। संसद को बना डाला शमशान। मोदी सरकार पर बुरी तरह भड़की शिवसेना। मुखपत्र सामना के जरिए कहा, प्रचंड बहुमत होने के बावजूद मोदी और उनकी सरकार विपक्ष से इतनी डरती क्यों है।
आरएसएस भेदभाव मुक्त हिंदू समाज की करता है बात। जातीय जनगणना पर आया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बयान, कहा इसका इस्तेमाल सर्वांगीण विकास के लिए किया जाए, मगर ऐसा करते वक्त सामाजिक समरसता और एकता को नुकसान नहीं पहुंचे। समोसा भी नहीं मिला, पार्टी चंदा मांग रही। इंडिया अलायंस की चौथी बैठक पर भड़के जेडीयू सांसद सुनील कुमार का बिना किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा की यह मीटिंग सिर्फ चाय बिस्किट पर खत्म हो गई। अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या में होगा इजाफा। कोरोना के JN.1 वेरिएंट को लेकर WHO की पूर्व चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन की वार्निंग। संसद सुरक्षा चूक मामले में 7वां आरोपी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी का बेटा कर्नाटक से गिरफ्तार। वहीं संसद की सुरक्षा का जिम्मा अब CISF संभालेगी, परिसर का करेगी सर्वे, गृह मंत्रालय ने दिया निर्देश। क्लोरफेनिरामाइन, मेलेट और फिनाइल फ्राइन वाले कफ सिरप खतरनाक, DCGI ने कहा 4 साल से छोटे बच्चों को न दे दवाओं पर, इसके लिए लिखिए चेतावनी। बंगाल कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने की बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव में TMC से मांगे 6 से 8 सीटें। लोकतंत्र की हत्या की गई और संविधान का हुआ अपमान, सांसदों के निलंबन पर बोली NCP नेता सुप्रिया सुले, कहा ऐसा लग रहा कि देश में इमरजेंसी है। 143 सांसदों को सदन से उठाकर बाहर फेंका गया। अब बिना विपक्ष के विधेयक पास कर रही सरकार, सांसदों के निलंबन पर संजय राउत का हमला, बोले मार्च निकालकर करेंगे विरोध प्रदर्शन। डिफेंस रिसर्च बजट भारत को ग्लोबल लीडर बनाने लायक नहीं, संसदीय कमेटी बोली इसे दोगुना करने की जरूरत, चीन अरबों डॉलर खर्च कर रहा। यूपी में नई आबकारी नीति से घटेंगे शराब के दाम, दुनिया के बड़े ब्रांड खोल सकेंगे फ्रेंचाइजी। वहीं योगी सरकार के फैसले पर भड़के बीजेपी सांसद वरुण गांधी, कहा राम राज्य में सरकार के पास राजस्व बढ़ाने का विकल्प नहीं। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में कोर्ट ने 4 आरोपियों की कस्टडी 15 दिनों के लिए बढ़ाई। पुलिस बोली असल इरादे का पता करना है। यूपी के बाद महाराष्ट्र में भी हलाल प्रोडक्ट पर बैन की मांग। बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लिखा पत्र, मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं ने जताया विरोध।